सोचिए, अगर किसी महिला का दिल जीतने की कोई सीक्रेट चाबी हो तो ये सुनने में अजीब लगता है ना। लेकिन द डार्क नीडल नाम का एक सोर्स है जिसकी एक काफी कंट्रोवर्शियल डेटिंग स्ट्रैटेजी ठीक यही करने का दावा करती है। तो चलिए आज इस पूरी स्ट्रैटेजी को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसके हर हिस्से में आखिर है क्या। तो देखिए, सारी कहानी इसी एक बड़े आइडिया से शुरू होती है कि एक महिला का दिल मानो एक ताला है और ये सोर्स आपको उसकी चाबी देने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। तो देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले ताला और चाबी वाली बात को समझेंगे, फिर देखेंगे स्वीकृति की प्रवृत्ति क्या होती है। इसके बाद बात करेंगे एक अलग तरह की सोच की, फिर दो हिस्सों वाली एक तरकीब की और आखिर में 5 बहुत ही जरूरी शर्तों पर नजर डालेंगे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है तो इसी एक पावरफुल इमेज पर टिकी है कि एक महिला का दिल एक ताला है। मतलब ये कि उनका स्नेह कुछ ऐसा है जिससे अनलॉक करने की जरूरत है, ना कि कोई ऐसी चीज जो बस यूं ही मिल जाती है। तो इसका पूरा फंडा ये है, जो हमेशा से होता आया है ना, कि आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको भूल जाइए। इस सोर्स का कहना है कि पूरा गेम ही पलट देना है, मतलब उन्हें आपकी मंजूरी पाने के लिए मेहनत करनी होगी, ना कि इसका उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग इस आइडिया को सही कैसे ठहराते हैं। वे इसे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी पर आधारित करते हैं जिसे वो स्वीकृति की प्रवृत्ति या दी अप्रूवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। उनका तर्क ये है कि ये चीज़ महिलाओं में बहुत गहराई तक बसी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जानती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों की इनसिक्योरिटीज पर कैसे खेला जाए। उनका कहना है कि ये भी वैसा ही एक साइकोलॉजिकल बटन है जिसे दबाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहली रुकावट आती है, और ये सिर्फ सामने वाले के बारे में नहीं है, ये आपके खुद के बारे में है। सोर्स का कहना है कि कुछ भी करने से पहले आपको अपने सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदलना होगा। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये एक तरह की मेंटल ट्रिक है ताकि किसी आकर्षक व्यक्ति से मंजूरी पाने की जो हमारी नेचुरल इच्छा होती है उसे कंट्रोल किया जा सके। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि इस खेल को उल्टा खेलना है। ये वो मेंटल शिफ्ट है जिसकी ये सोर्स मांग करता है। ये सिर्फ एक्शन बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पूरी सोच को ही पलट देने के बारे में है, जहां आप खुद एक इनाम बन जाते हैं। तो इस सोच को असलियत में कैसे लाया जाए? सोर्स इसके लिए एक सीधी सादी 2 हिस्सों वाली तरकीब बताता है। इस तरकीब में 2 चीजें हैं। पहली, आप उन्हें आसानी से तारीफ या मान्यता नहीं देते। दूसरी, आप अपनी पसंद नापसंद के बारे में बस जनरल तरीके से बात करते हैं। इन दोनों को एक साथ मिला के ही उस तथाकथित स्वीकृति की प्रवृत्ति को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। असल में लक्ष्य ये है कि उनके मन में ये बात आए कि आपकी मंजूरी कीमती है, कुछ ऐसा जिसे कमाना पड़ता है, न कि कोई ऐसी चीज जो यूं ही मिल जाती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इस तरकीब को काम में लाने के लिए सोर्स का कहना है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कह सकते हैं कि ये इस खेल के रूल्स हैं। पहला नियम है 40/60 रूल। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि आप उन्हें ये बता रहे हैं कि वो मंजिल के करीब तो हैं, लेकिन अभी पहुंची नहीं है। 40% उन्हें उम्मीद देता है कि वो जीत सकती हैं, जबकि बाकी का 60% उन्हें और मेहनत करने के लिए उकसाने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया बैलेंस है। सारी बात एक बैलेंस बनाने की है, उन्हें ये महसूस कराना कि वो पहले से ही सही रास्ते पर हैं, लेकिन आपकी पूरी मंजूरी हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी थोड़ा सफ़र तय करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नियम नंबर 2 पर। ये एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। आप ये नहीं कहते कि तुम्हें एक्स करना चाहिए, आप कहते हैं मुझे एक्स पसंद है। इससे वो डिफेंसिव नहीं होती और उन्हें ये महसूस करने का मौका मिलता है कि आपको इम्प्रेस करना उनका अपना आइडिया था। और अब तीसरा नियम। सोर्स इस नियम को समझाने के लिए एक दोस्त की कहानी का इस्तेमाल करता है जो एक डल और बोरिंग मजाक पर भी हंस रहा था। कहने का मतलब ये है कि तारीफ कमानी पड़ती है, वो मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए। अगर हर चीज पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया जाएगा तो तारीफ की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। नियम नंबर 4 आपके इरादे के बारे में है। क्या आप उन्हें पसंद कर रहे हैं या आप ये तय कर रहे हैं कि वो आपके लायक हैं भी या नहीं? सवाल पूछते समय सोच में ये बहुत बड़ा अंतर है। आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप पहले से ही इम्प्रेस्ड हैं। आप ये तय करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आपको इम्प्रेस होना भी चाहिए। सोर्स ये भी चेतावनी देता है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे वो आपका इंटरव्यू ले रही हैं। और आखिर में आता है 5वां और आखिरी नियम।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जानबूझकर एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ से बचना है। अगर वो कहती हैं कि वो एक बेहतरीन वायलिन बजाती हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मैं भी। आप उन्हें चमकने का मौका देते हैं, जिससे आपकी मंजूरी और भी ज्यादा कीमती हो जाती है। अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें तो इस ढांचे के सभी हिस्से, साइकोलॉजिकल बेस से लेकर खास नियमों तक, एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आकर्षण के डायनामिक्स को पूरी तरह से उलटने का दावा करता है, जिससे महिला चाहने वाली बन जाती है और पुरुष इनाम। और आखिर में हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये सवाल इस सोर्स के पूरी कहानी के तनाव को सामने रखता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्ट्रैटेजी की असलियत क्या है और ये आकर्षण और इंसानी रिश्तों के बारे में क्या कहता है।